नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा अथवा वर्ग 2 की भर्ती परीक्षा जो कि अप्रैल 2025 में आयोजित हुई थी, उसमें चयनित हुए जो अभ्यर्थी हैं या शिक्षक कहा जाए, वो अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। आप सभी ये जानते होंगे कि दिसंबर में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, उसको पूर्ण करवा लिया गया था और उम्मीद थी कि जनवरी माह में 26 जनवरी के पहले पहले अपनी ज्वाइनिंग हो सकती है। लेकिन हालांकि वो सपना तो सपना बन के रह गया और फिर सुनने में आ रहा था कि अप्रैल में ज्वाइनिंग हो सकती है, लेकिन अभी इस चीज के भी आसार बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आखिरकार वर्ग 2 की ज्वाइनिंग कब हो सकती है और डीपीआई के माध्यम से भी क्या कारण दिए गए हैं, क्या कारण हो सकता है जिसके कारण से नियुक्ति देने में विलंब हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो आज की खबर पढ़ते हैं, कितने पद खाली हैं और स्कूल शिक्षा विभाग के जो सेक्रेटरी हैं उनने क्या कहा है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि डीपीआई के माध्यम से दिया गया कारण क्या है। सबसे पहले आप देखें, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख पद रिक्त हैं। गांव के अधिकांश स्कूल खाली हैं, यानी छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में काम करने को शिक्षक तैयार नहीं है और अभी नई ज्वाइनिंग हो नहीं पा रही है। इस कारण से वहां पर शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है। खबर पढ़ते हैं, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। 5 साल में करीब 35,000 पदों पर भर्ती होने के बाद भी प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख पद खाली हैं। वहीं 1895 स्कूलों में शिक्षक नहीं है और 435 स्कूल शून्य नामांकन वाले हैं। यानी कि 1895 स्कूल में तो एक भी शिक्षक नहीं है और 435 स्कूलों में तो विद्यार्थियों के माध्यम से नामांकन ही दर्ज नहीं करवाया गया है। वहीं 29,116 स्कूल ऐसे हैं जिनमें शिक्षकों की भारी मात्रा में कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश स्कूल खाली हैं। ये विसंगतियां हाल में विधानसभा में प्रस्तुत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की 2026 की रिपोर्ट में सामने आई है। इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जबकि राजधानी समेत कई शहरी इलाकों में स्कूलों में जरूरत से अधिक शिक्षक पदस्थ हैं। जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण नहीं होने से यह स्थिति बनी। वर्ष 2022 में 46 जिलों में प्राथमिक शिक्षकों के 1,72,336 स्वीकृत पद थे, जिनमें से 1,56,084 शिक्षक कार्यरत पाए गए। वहीं शिक्षा का अधिकार आरटीई के मानकों के अनुसार इन जिलों में 1,53,643 शिक्षकों की आवश्यकता थी, लेकिन इसके बावजूद 2,441 प्राथमिक शिक्षक अतिरिक्त पदस्थ थे, जिन्हें अतिशेष की कैटेगरी में डाला गया। शिक्षकों का समायोजन करने के बजाय 7,469 नए प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती कर दी गई, जिससे असंतुलन और ज्यादा बढ़ गया। शिक्षकों की उपलब्धता का भी अंतर आया ख्याल सामने कि रिपोर्ट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्कूलों के बीच शिक्षक उपलब्धता में बड़ा अंतर भी सामने आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 62,213 स्कूल हैं, जहां 2,81,887 स्वीकृत पदों के मुकाबले 1,98,175 शिक्षक कार्यरत हैं। यानी केवल 70.30% पद ही भरे हैं। यानी लगभग 84,000 शिक्षक 83-84,000 शिक्षक अकेले ग्रामीण इलाकों में आवश्यकता है, गांव के स्कूलों में आवश्यकता है। वहीं इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों के 4,601 स्कूलों में 47,556 स्वीकृत पदों के मुकाबले 43,319 शिक्षक कार्यरत हैं, जो लगभग 91.09% है। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है,
जबकि शहरी स्कूलों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक मौजूद हैं। अब देखिए, जो स्कूल शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, उनने क्या कहा। उनने कहा कि पिछले साल 20,000 अतिशेष शिक्षकों का समायोजन किया गया, यानी उनको दूसरे स्कूलों में एडजस्ट कर दिया गया है। अब नए सत्र के शुरू होने से पहले शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा, यानी अप्रैल से नया सत्र शुरू होने वाला है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं अब शिक्षकों को, जहां पर अतिशेष शिक्षक हैं, उनको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में समायोजित कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। साथ ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्या लिखा है? साथ ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो इसमें अभी भर्ती प्रक्रिया में तो आप जानते हैं कि जो लगभग 10,000 पद जो माध्यमिक शिक्षक भर्ती और प्राथमिक शिक्षक गायन वादन खेल नृत्य के थे, वो पद, और 13,089 पद जो वर्ग 3 का रिजल्ट घोषित हुआ है उसके पद, यानी लगभग 23,000 पद ये पूरे भरे जाने की संभावना है। लेकिन अब बात करते हैं कि जब हमारे पास में 23,000 पद हैं, इनका रिजल्ट जारी हो चुका है और वर्ग 2 की प्रक्रिया तो 90% कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं देने का मुख्य कारण क्या है? आप सभी जानते हैं कि अभी 26 तारीख को आंदोलन किया गया और उसके बाद भी एक कारण ही मेन सामने निकल करके आ रहा है कि हाई कोर्ट का नोटिस। जी हाँ, मेन कारण वही है, हाई कोर्ट का नोटिस। हाई कोर्ट का नोटिस आप जानते हैं कि 12.4 नियम का जो केस लगा था, उसको लेकर के हालांकि बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन डीपीआई के माध्यम से रिस्क का काम नहीं किया जा रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले हमें हाई कोर्ट का नोटिस मिल जाए, यदि फैसला 12.4 के नियम के हिसाब से ही आता है, सही आता है, पॉजिटिव आता है, तो वो नियुक्ति प्रक्रिया कुछ ही दिनों में 2-5 दिन के अंतर से प्रारंभ कर दी जाएगी। लेकिन यदि निर्णय विपरीत आता है तो फिर डीपीआई वाले भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ का रास्ता करने वाले हैं, करते हुए दिखाई देंगे, तो फिर भर्ती में विलंब हो सकता है। लेकिन आप सभी ये जानते होंगे कि माननीय हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो 95% तो रिजर्व हो चुका है, कर लिया गया है, और उनके तरफ से यही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है कि जो 12.4 नियम है, जो भर्ती के ऊपर लगाया गया 12.4 नियम है, वो एकदम से सही है, वो बिल्कुल सही है। यदि आपने पहले से आरक्षण को प्राप्त कर लिया है, यदि आपने पात्रता परीक्षा या प्री परीक्षा में आपने आरक्षण से चयन लिया है, तो आपको मेंस में ही, चाहे भले ही आपके नंबर जनरल के बराबर होते हो, तो भी आपको आरक्षण की कैटेगरी में ही डाला जाएगा, ना कि आपको जनरल की श्रेणी में रखा जाएगा। तो फिर भी एक नोटिस का इंतजार कर रहे हैं डीपीआई के अधिकारी। तो जैसे ही वो नोटिस आता है तो फिर उम्मीद है कि 2-5-7 दिन के अंतर से वो प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। और यहाँ पर नए सत्र की बात है। अब आप देखिए, जानते हैं कि 13,089 पदों के ऊपर वर्ग 3 का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो ये शिक्षक भी राह देखेंगे और पक्का सोचेंगे कि हमें जून जुलाई तक हमें हमारी नियुक्ति दे दी जाए। ऐसे में फरवरी कंप्लीट हो गया और मार्च प्रारंभ हो गया है, ठीक है ना। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने इनकी प्रक्रिया के हैं, और यदि डीपीआई इनकी प्रक्रिया को प्रारंभ करवाता है तो रिजल्ट आने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीना इस प्रक्रिया के प्रारंभ करने में लग सकता है। तो कहीं ना कहीं ये संभावना अपनी बनती है, हाई कोर्ट का नोटिस हो सकता है जल्द से जल्द आ जाए, और यदि पॉजिटिव नोटिस आता है तो हो सकता है कि अप्रैल के माह में अपनी प्रक्रिया को पूरा करवाया जा सकता है, और इसके बाद में वर्ग 3 के शिक्षकों की प्रक्रिया को प्रारंभ करके हो सकता है जून जुलाई अगस्त तक उनको भी उनकी नियुक्ति दी जाए। बाकी अब डीपीआई क्या सोचता है, हाई कोर्ट का निर्देश क्या आता है, क्या नोटिस आता है, उसी के ऊपर सारी चीजें डिपेंड है। वैसे उम्मीद है कि जो निर्णय आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, वो प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण करा ली जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके बाद भी 5,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती करनी है, जिनमें 3,000 माध्यमिक शिक्षक के पद हैं और 2,000 प्राथमिक शिक्षक के पद हैं। इसके अलावा वर्ग 2-3 की पात्रता परीक्षा भी होनी है, वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा भी शेड्यूल हो सकती है, और फिर अगले साल जाकर के
जो 32,000 पदों के ऊपर नई भर्ती की बात कही गई थी, जिनमें से 15,000 शिक्षकों का बजट तो मंजूर किया जा चुका है, उनकी भी भर्ती प्रक्रिया 2027 में संपन्न होती हुई दिखाई देगी। इसलिए विभाग के पास बहुत सारा काम है, इसलिए वो एक एक करके अभी सबसे पहले हो सकता है वर्ग 2 की ज्वाइनिंग हमें होती हुई दिखाई देगी और अप्रैल माह तक पूरी संभावना है कि अप्रैल में हमें हमारी ज्वाइनिंग दी जाए। क्योंकि इसका भी एक और बड़ा कारण है, अप्रैल से ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने वाली है, तो शिक्षकों का ट्रांसफर होने लग जाएगा और फिर हम भी जो स्कूल चाहेंगे तो वो मिलना फिर मुश्किल हो जाएगा। दूर दराज के क्षेत्रों में स्कूल होंगे, इसलिए कोशिश रहेगी डीपीआई की कि अप्रैल तक हमें हमारी ज्वाइनिंग दे दी जाए। बाकी क्या होता है, जब तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं आता है कुछ भी कह पाना मुश्किल है। बाकी आपको क्या लगता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।